हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो रात के बज रहे हैं 9:30। ये देखो हमारे घर पे हमको सरप्राइज़ देने कौन आया है। मम्मी ना बोल रही थी कि मैं आऊँगी रात को तुम्हारे घर पे। मैंने सोचा यूं ही बोल रही होंगी, दिया को कई बार बोल देती हैं। और मैं बल्कि 8 सवा 8 के करीब तो घर पे होके आई हूँ। मेरा पार्सल आया था, वही मुझे लेना था, देखना था, चेक करना था क्या आया है क्या नहीं। तो फिर मैं होके भी आई हूँ। वहाँ से आके खाना पीना किया, दिया खाते खाते मतलब सो गई थी। आधे घंटे की इसने नींद भी ले ली। तो मम्मी आई, मैंने खोला और मैंने मतलब ये भी नहीं देखा कि मम्मी कौन सी गाड़ी में आई है, साथ में कौन है। गेट खोल के मैं अंदर आ गई जल्दी से, क्योंकि मैं किचन समेट रही थी उस टाइम पे। और फिर जैसे मैं अंदर आई, मैंने कहा देखो ये तो सो गई है। पलट के देखा तो सोना भी थी, सनाया भी थी, शैंकी, जीजाजी, नेहा, सब लोग। फिर आवाज़ लगाई सोना ने तो दिया हमारी उठ गई। और ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सबसे ज़्यादा खुशी उसको मिलती है जब इसकी मौसी आती है, सनाया आती है, सोना आती है। तो नेहा आई थी मम्मी को देखने के लिए। मम्मी की तबीयत ठीक ठाक सी नहीं चल रही थी, और थोड़ी बहुत बीच में टेंशन चल रही है, मतलब बीच में चल रही थी और अभी भी चल ही रही है। तो अच्छा लगता है जब ऐसे सब एक साथ हो जाते हैं ना, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ़ोन पे तो करते रहते हैं, वैसे मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी सनाया की मस्ती चल रही थी, पहचान गई थी क्योंकि अभी इतने टाइम रह के गई है और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी। तो रही है काफ़ी दिन, सब जगह को पहचान गई, ये मौसी के घर में ये कमरा है, ये कमरा है। तो इतना खुश हो रही थी, कुछ चीज़ें तो मतलब मैंने कैप्चर ही नहीं की। और आजकल मुझे लगता है कि मैं ये मतलब बीच में कई बार रिपीट करती हूँ, बहुत बार रिपीट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखो सब लोग बैठे हुए हैं, नेहा, जीजा जी। और नेहा को ना पता नहीं था कि आना है, जीजा जी ने ही प्लान जो है बनाया। और ऑफिस से आके फटाफट से आ गए यहाँ पर। अभी 10 या 15 मिनट पहले ही आए हैं मम्मी के घर पे। तो मैं जो है घर पे ही रुक रही थी, लेटने ही वाली थी। तो जिया जी ने बोला चलो चलते हैं, मैं छोड़ दूँगा तेरे को फिर से, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। मैंने कहा अब मैं क्या ही जाऊँ। लेकिन नेहा बोल रही थी हम मोमोज़ लेकर आए हैं तो मोमोज़ खाएंगे फ्राई करके। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मोमोज़ के लिए यार कौन मना कर सकता है। वैसे मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है मोमोज़, बहुत कम, मतलब जब नेहा के घर जाती हूँ उसी टाइम ही खाना होता होगा, वो भी 1 या 2 बार। यहाँ पर तो मिलते ही नहीं, हमारे इधर कहीं भी अच्छे नहीं मिलते। कहीं से खा लो, अच्छी से अच्छी जगह से खा लो, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खा लो, हमारे इधर अच्छे मिलते ही नहीं मेरठ में कहीं भी। तो मेरा घर आ चुका है, मतलब मम्मी का घर भी मेरा ही घर है, तो मेरे घर से मैं फिर से मेरे घर आ चुकी हूँ। अभी मैं ही उतरूँगी गाड़ी से नीचे, क्योंकि खोलना है गेट। शैंकी सनाया के साथ बैठा हुआ था आगे, तो मैं ही उतर गई थी। फ़ोन के साथ खुल नहीं रहा था गेट, फिर मैंने फ़ोन रखा साइड में, फिर गेट खोला, सब लोग अंदर आ चुके हैं। ताला जितनी देर में खुलना था ना, उतनी देर में सनाया वहाँ पे सीधा भाग ली, क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें याद आ गई थी। देखो कितना तेज़ भागा दौड़ी करना स्टार्ट कर चुकी है ये। और मैंने ना घर में जो जो सामान नेहा के लिए मैंने रखा हुआ था सब फटाफट से जो है निकाल दिया। मैंने कहा कल पता नहीं कितने बजे निकल जाए, 11-12, तो फिर वो सामान रह जाता है इधर उधर आने जाने के चक्कर में। मैं तो खुद मम्मी के घर ही जो है सुबह सुबह आ जाऊँगी काम निपटा के अपना। तो यहाँ देखो नेहा का सामान थोड़ा बहुत तो रखा ही हुआ है जो वो लेकर आई है, बाकी थोड़ा बहुत गाड़ी में है। अभी वो निकालेगी, जो मेरा है वो मुझको दे देगी। और मैंने एक सूट मंगवाया था उससे वीडियो के लिए, तो वो भी लेकर आई है। यहाँ पर ना मैं ये देख रही थी, मम्मी ने जो है मैट यहाँ पे जो बिछा रखी थी वो उतार दी। तो जब नीचे ऐसा हो जाता, मतलब ये वाइट वाइट हो जाता है, जैसे मैट बिछी होती है ना फर्श में भी सेम यही हाल होता है। और मैट के साथ भी ये होता है। मम्मी बोल रही थी ख़राब तो वो नहीं हुई, लेकिन उनको बिछानी है लाइट कलर की। तो लाइट कलर की यहाँ पे बिछाई जाएगी, अच्छी लगेगी, लेकर आएंगे। तो मैं भी आप लोगों को भी लेकर चलूँगी शॉप पे। तो ये मोमोज़ लेकर आई थी नेहा, वेज मोमोज़। सो ये ना तो स्टीम करे हुए हैं, सिंपल मतलब बना के रखे हुए थे। तो स्टीम करने में तो काफ़ी टाइम लगता है, और स्टीमर भी मतलब ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, और भी मेथड्स होते हैं स्टीम करने के, लेकिन अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में है मेयोनेज़ और ये वाली चिल्ली चटाका वाली जो चटनी होती है ना, मिर्च वाली एकदम चटक वाली, वो है ये।
तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर ये दोनों खेलने में कूदने में लगी हुई थी। इनको ये वाले टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले सब बहुत अच्छे लगते हैं इनको। तो शैंकी साथ में बैठा हुआ था, सनाया के लिए तकिया लगा दी थी, एकदम से लुढ़क पुढ़क जाती है तो इसके बेड का किनारा विनारा ना लग जाए। और मम्मी ने खाने में बनाई है पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला, और साथ में दिन में बनाए थे काले चने। मैंने बोला था ना सैटरडे को हमारे यहाँ चने राजमे या फिर छोले बनते हैं, तो ये चने बने थे। मेरे यहाँ सूखे सूखे बने थे, मम्मी के यहाँ ग्रेवी वाले। चावल हैं, रोटी है और मोमोज़ खा लिए हमने। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से काले चने और चावल ले लिए थे ग्रेवी वाले। मेरे घर पे तो बने थे वो वाले सूखे सूखे बच रहे थे, और मैंने सोचा था कि मैं भी ग्रेवी वाले कर लूँगी, लेकिन इसने कहा नहीं मम्मी मैं रात को भी ऐसे ही खाऊँगी। फिर मैंने नहीं किए। तो शैंकी भी खाना खा रहा है, मम्मी भी, सब लोग खा रहे हैं। मतलब मोमोज़ खाने के बाद थोड़ा थोड़ा खाना भी खाएंगे, क्योंकि मम्मी ने इतने प्यार से बनाया है। और फिर सीधा मैं आ गई हूँ सुबह के टाइम पर। सुबह सुबह मैं घर आई तो सब नहा चुके थे। ये सनाया दीव की एक ये वैली पहन के घूमने में लगी हुई थी। ये देखो पूरे घर में घूमी घूमी कर रही थी। या नेहा का नाश्ता चल रहा है, साथ में सनाया बोल रही हूँ, सोना को भी खिलाती जा रही थी। और ये पूरे घर में घूमती रहती है। अब ये गोदी में नहीं आती, किसी की भी गोदी में नहीं आती। बोलो ना आजा तो बोल देगी, साफ मना कर देगी ना, इसको आना ही नहीं होता। और नेहा ने इसका मतलब मुंडन तो नहीं बोलूँगी मैं, इसको गंजा करवा दिया था। अभी गर्मी हो रही है, गमोरिया इसको बहुत हो रही थी, तो मैंने सनाया से बोला नानू कहाँ है, तो ये देखो बता रही थी। हमारे घर में ना जैसे फ़ोटो से भी बहुत ज़्यादा जान पहचान हम लोग करा देते हैं, और थोड़ा अटैचमेंट हो ही जाती है बच्चों को। जैसे मैं दीपक की फ़ोटो को जानती हूँ, पहचानती हूँ, दीपू को इतनी अटैचमेंट है, सेम इसको देखो सनाया को बहुत ज़्यादा मतलब पहचान है। बड़ी मम्मी के घर जाती है तो वहाँ पे भी बताती है कि ये नानू है। और ऐसे ही यहाँ पर तो मैंने पहना है आज ये वाला सूट। मैं तैयार व्यार होके आई हूँ। पता है मैंने आज उठ के घर का काम करने से पहले, मतलब उठते ही फ्रेश वगैरह होने के बाद क्या किया, मैंने हेयर कलर लगाया बालों में, बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे। मैं दिखा भी रही थी, बता भी रही थी आप लोगों को। फिर उसके बाद घर के काम करने स्टार्ट किए। घर के काम आधे घंटे में निपटा लिए। कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, कोई बर्तन नहीं थे, स्कूल नहीं भेजना था, कुछ नहीं करना था। आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, इसके लिए पराठा बनाना था, ब्रेड रखी हुई थी, मतलब 2-3 ऑप्शन थे नाश्ते के। तो मैंने फिर काम वाम करके झाड़ू पोछा जल्दी से करके समेट तो मैंने रात को ही दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये खेलने लगे थे बच्चे, आके फैला दिया था इन्होंने। तो आते ही मैंने और दिया ने मिलके साफ़ कर लिया था। बस सुबह झाड़ू पोछे का काम रह गया था, वो करके फिर जो है यहाँ पर हमने क्या किया कि नहा लिए। मैंने हेयर वॉश भी कर लिया अच्छे से, कलर भी हो गया, और दिया को भी नहला दिया। फिर उसके बाद नाश्ता किया और आ गए हम मम्मी के घर पे। ये देखो इनका भी बस ऑलमोस्ट काम डन होने वाला है, फिर बैठ के बातें बातें करेंगे। और मम्मी तो बार बार किचन में लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में। मम्मी सोचती है दोपहर का भी खाना बना लूँ, लेकिन दोपहर तक नहीं, बोल रही थी रुकूँगी नहीं, चली जाऊँगी। फिर एकदम से ना मतलब शाम को जाओ निकलो तो क्या होता है कि देर हो जाती है। सुबह फिर स्कूल भी जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है, ड्रेस वगैरह कह रही थी प्रेस करवानी है, और जिया जी को ऑफिस भी जाना। वो तो बस आ गए, इनके आने को कोई प्लान नहीं था। अभी आते तो सीधा रक्षाबंधन पे आते, अभी जैसे गए ना अब तो सीधा रक्षाबंधन पे आएंगे। अभी तो कोई चांस ही नहीं है मेरे को तो, मतलब ये आज आ गए, मुझे आज का भी नहीं पता था कि आ ही जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा। आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नेहा हो गई थी रेडी जाने के लिए। जाने की बहुत जल्दी हो जाती है। तो पानी ठंडा ले लिया है, और ये हमारी सनाया देखो ऐसे ही घूमने में लगी हुई है, ऐसे ही घूमने में लगी रहती है। और ये पानी की इसकी बोतल बना रखी है नेहा ने, दूध भी रख लिया इसका। और बस दियो को बड़ा मज़ा आया। दियो ना जैसे घर पे अभी हम आ गए हैं मम्मी के घर से अपने घर पे, तब भी बोल रही थी मम्मी कितना अच्छा लगा ना मौसी आ गई। देखो मौसी आ ही गई। इसको मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मौसी आएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, बस हो गया ऐसा। और यहाँ पर नेहा पहन रही अपनी सैंडल। ये जो सैंडल है ना मम्मी ने इसको ला के दी थी, अभी नहीं 2-3 साल हो गए होंगे। तो ये तो पहन लेती है नेहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ ऊँची, मेरे से पहनी ही नहीं जाती है ऊँची ऊँची। दीयू को पसंद है मैं ऊँची ऊँची सैंडल पहनूँ, लिपस्टिक लगाऊँ,
बोलती रहती है ना। डार्क कलर की लिपस्टिक लगाओ। लिपस्टिक लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेहा मतलब नेहा भी नहीं लगाती, निधि दीदी भी नहीं लगाती, घर घर में जैसे रहते हैं ना हमारे नहीं लगाते। अब ये आते हैं तो लगा लेती है, मतलब घर तक यहाँ पे आती है हमारे तो लगा लेती है। अब मेरा तो मायका भी इतना पास पड़ता है, मैं तो रोज़ ही चली जाती हूँ मायके, तो फिर मैं क्या ही लगाऊँ लिपस्टिक बताओ, मैं क्या ही तैयार होके रहूँ। मेरे को तो एक बस ये होता है जल्दी जाना है, एक चक्कर लगाना है घर पे, फटाफट से ऐसी नाइट सूट में पजामे में ऐसी चली जाती हूँ। मैं दूर होता तो तैयार होके जाया भी जाता। दीपक थे तब तो मैं तैयार होके आती थी, तब मैं तैयार होके आती थी, सूट ही पहनती थी। तब तो मैं ये पजामे वजामे बहुत कम पहनती थी, मैं प्रॉपर सूट पहनती थी, सलवार सूट। पजामी वाले भी मेरे पास बहुत कम थे, मैं सलवार सूट ही पहनती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने डार्क डार्क शेड्स के जो है ना सूट सिलवा रखे थे। फिर उसके बाद तो मैं ये लोअर टी शर्ट में आ गई। सूट में ना अच्छा नहीं लगता, खाली खालीपन सा लगता है, तो इसलिए ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, टी शर्ट लोअर यही सब चीज़ें पहनती हूँ। तो गाड़ी में सामान रख ही दिया है, मम्मी ने तो अपनी चारपाई भी नीचे उतार ली कि बस अब बैठ ही जाएंगे, बैठेंगे। देखो मम्मी बैठेंगी, आज सुबह बैठी नहीं ना, वरना सुबह जैसे मैं स्कूल जा रही होती हूँ तो ये 2 चेयर और चारपाई बाहर ही रखी रहती है। और उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, आराम से उठे थे। तो हमारी सनाया चली जाएगी मन लगा के। ज़्यादा दिन रुकती है ना तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब वो होता है कि यार इतना रुक के गई है। अभी तो चलो आई चली गई, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। धूप कितनी तेज़ हो रही है। ये देखो यहाँ सामने बना हुआ है ना मोटर रूम, जनरेटर रूम हमारे घर के सामने। कई लोग पूछते हैं कि ये रूम मतलब घर किसका बना हुआ है हमारे घर के सामने, तो मोटर रूम है, पानी मतलब भरता है टंकी में, उससे ही भरता है मोटर चला के। जनरेटर रूम है, लाइट चली जाती है तो मोटर जनरेटर से ही चलती है, तो उससे भी पानी चढ़ता है। ये सब चीज़ें ये बना हुआ है, वहाँ पे स्टोर रूम वगैरह है, ड्यूटी वाले सोते हैं, मतलब ये सब चीज़ें बनी हुई है सामने। तो बस अब बाय बाय करेंगे। और दीऊ इतनी शैतान है ना, और मतलब इतनी ज़्यादा वो है इमोशनल, वो भाग जाती है किसी ना किसी बहाने से। अभी बोलती है मैं पानी पीने जा रही हूँ, ये देखो कहती मैं पानी पीने जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये बाय नहीं कर पाती, इसको अच्छा नहीं लगता, इसका मुंह उतर जाता है, एकदम उदास हो जाती है हमारी दिया। ये देखो चली गई और झाँकेगी, इसको अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए हमेशा का इसका ये है किसी ना किसी बहाने से ये चली ही जाती है। गुड बाय कहना ना बहुत मुश्किल होता है ना दीऊ? गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता? नहीं। क्यों? ये देखो ये ऐसे बैठी है बिल्कुल जैसे बड़े लोग बैठते हैं सीरियस होके बैठी हुई है, बताइए। देखो मैं भी वीडियो बनाती हूँ। हाँ ये हमारी ये इसको तो आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, पगली को हमारी। ये तो आती भी ऐसी थकी हुई है, जाती भी थकी हुई होती है, ये गाड़ी में बैठ के आके भी थकी थकी रहती है। वो खुश रहता है हमारा बच्चा, बिंदास एकदम बैठा हुआ। पीछे आ गई हमारी दिया, दीऊ को फिर से सनाया की याद आ गई थी। तो अभी हम क्या करेंगे दीऊ? बाय बाय। बाय बाय, नेहा को भी बाय बाय करेंगे, अपने सभी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को भी बाय बाय करेंगे। मिलते हैं आपसे एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। जिसने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, वीडियो को नहीं चैनल को कर लो, और चैनल पे नए हो तो भी कर लो सब्सक्राइब, लाइक, और फैमिली फ्रेंड के संग शेयर भी कर दो। तो नेहा जो है निकल चुकी थी, ये भाग के गई ऊपर जीने पे चढ़ के देख रही थी उनको, वहाँ से भी बाय बाय करने का इसका प्लान था। देखो ऊपर चढ़ी हुई है, बाय बाय कर रही है। मैं दिखाती हूँ आपको गाड़ी, ये देखो ये जा रही, मतलब ये बाय कर रही है, उनको नहीं पता होगा ये ऊपर चढ़ी हुई है, मैं पहली बता रही हूँ। तो बस अच्छा नहीं लगता बाय बाय करना, लेकिन बाय बाय तो करना होता है ना, ससुराल तो जाना पड़ता है लड़कियों को। मौसी कहाँ गई है? ससुराल।